गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम आपको पहला मेथड डायलिसिस बता चुके हैं। नंबर 2 मेथड आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 2 मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये बिल्कुल फिल्ट्रेशन जैसा ही है, पर इसमें फिल्टर पेपर जो है वो एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर जो है उसके पोर थोड़े बड़े होते हैं, तो फिल्टर पेपर को लेते हैं और नाइट्रोसेलुलोज के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो फिल्टर पेपर के जो पोर होते हैं वहां नाइट्रोसेलुलोज डिपॉजिट हो जाते हैं और उनके जो पोर का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब इम्प्योर कोलॉइड को हम फिल्ट्रेट करते हैं तो इम्प्योरिटीज जो है वो तो डिफ्यूज होकर नीचे आ जाती है, पर कोलॉइडल पार्टिकल अल्ट्रा फिल्टर पेपर से डिफ्यूज नहीं होते और इस प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी ये फिल्ट्रेशन के जैसा ही मेथड है, बट इसमें इतना सा फर्क है कि इसमें नॉर्मल फिल्टर पेपर की जगह पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज होगा, जिसके पोर का साइज, जिसके जो छेद है उन पोरों जो पोर्स है उनका साइज फिल्टर पेपर के जैसा नहीं होगा बल्कि मेम्ब्रेन के जैसा होगा। और आपको पता है मेम्ब्रेन से इंप्योरिटीज डिफ्यूज हो जाती है, कोलॉइडल पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो ये मेथड हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन आता है आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए बेटा, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री 2 पार्ट है। पहला हम आपको एडजॉर्प्शन पढ़ा चुके हैं, सेकंड हमने आपको कोलॉइड लिया है क्योंकि कैटालाइसिस वाला पार्ट बोर्ड ने बहुत सारा जो है ओमिट कर दिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट पहली आती है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट लीजिए भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। और सुन लो कि क्या होता है, 4 पॉइंट का खेल। जिग-जैग मूवमेंट ऑफ dispersed phase particle in dispersion medium is called Brownian movement. Zigzag movement of dispersed phase particle in dispersion medium is called Brownian movement. जैसे ये dispersed phase particle हुआ, ये इधर जाएगा, क्यों जाएगा बताएंगे अभी। ये इधर डिस्पर्जन मीडियम में किधर भी, जिधर आपकी इच्छा हो। डायग्राम के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप ऐसे बनाओ, किधर भी। तो ये जिग-जैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रीजन क्यों होता है ऐसा। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल हो गया। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कोलिजन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड विद डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन, बट दिस कोलिजन इज अनइक्वल। पर ये जो कोलिजन है बेटा वो अनइक्वल होती है, और अनइक्वल है, मान लो इधर की कोलिजन इफेक्टिव हो गई तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, फिर इधर की इफेक्टिव हो गई तो ये इधर जाएगा, फिर इधर की इफेक्टिव तो इधर, इधर 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 सब जगह घूमता रहेगा। तीसरा पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन अगेंस्ट ग्रेविटी। कोलॉइडल पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उन पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव होता है, तो वो तो नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन, पर वो इतनी तेजी से घूमते रहते हैं कि
ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो वहां पर पे इफेक्टिव नहीं रहता है और वो कोगुलेशन नहीं होता, सेटल डाउन नहीं होता। दैट मीन ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और आखिरी फोर्थ पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीज होती है। और जब साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा, तो ब्राउनियन मूवमेंट खत्म और वो सस्पेंशन बन जाएगा, सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोल रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट। लीजिए ये आपका चैप्टर के लास्ट पॉइंट चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने पहली ली है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट। नंबर 2 आती है इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लीजिए भाई, ऑप्टिकल। और इसमें आपको पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट टिंडल इफेक्ट। टिंडल, ये टिंडल इफेक्ट इसके अंदर में आप पढ़ोगे। क्वेश्चन सुन लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन? व्हाट हैपन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन? कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर आप, कोलोइडल सॉल्यूशन है और उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर में अगर आप बीम ऑफ लाइट जो है वो पास कर रहे हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर पे हमने एक कंटेनर में ले रखा ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन, और इसमें ले रखा है हमने कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए भाई देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट, यहां से ये लाइट जाएगी, यहां तो कुछ नहीं, पर यहां पर पे लाइट का विजिबल पाथ अपीयर होगा, ये हो जाएगा विजिबल पाथ ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो आप जब कोलोइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो लाइट जो है उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्या रीजन है? एग्जाम्पल आपको बताइए। केनोपी फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल है और ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो आप देखो पेड़ों के बीच में से ऐसी सीनरी आती है, पेड़ों के बीच में से जो सनलाइट आ रही है तो पूरा पाथ दिखता है। एक अंधेरा कमरा और रोशनदान से एक होल से लाइट आ रही है, तो आप देखोगे उसका पूरा पाथ विजिबल होता है, क्योंकि कमरे के अंदर में कोलोइड, डस्ट पार्टिकल है इन एयर, आई मीन सॉलिड इन केस कोलोइड, एरोसोल है, तो यहां पर भी उसका विजिबल पाथ दिखेगा। ठीक है। स्काई एपियर ब्लू, स्काई जो है वो आपको एक ब्लू एपियर हो रहा है ड्यू टू टिंडल। रीजन क्यों ऐसा हुआ? तो व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन कोलोइडल पार्टिकल, और वर्ड सुनना, कोलोइडल पार्टिकल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वर्ड यही आना चाहिए और कुछ नहीं। या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये नहीं, कुछ नहीं, डिफ्रैक्शन ये नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे ही लाइट कोलोइडल पार्टिकल पर गिरती है, कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर्ड लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और इसीलिए हमें उसका पाथ विजिबल हो जाता है। स्काई एपियर ब्लू, व्हाई? तो आंसर में एटमॉस्फेयर कंटेंट डस्ट, कोलोइडल डस्ट
colorless particle in air. तो जब दिन में डे में सनलाइट गिरती है उन पर तो वो बाकी कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देते हैं। और ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देंगे तो ब्लू लाइट जो है वो रेडिएशन हमारी आएगी, रेटिना पर आएगी और इसीलिए हमें जो है वो ब्लू एपियर। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, ब्रैकेट में ड्यू टू टिंडल इफेक्ट स्काई एपियर ब्लू। ये टिंडल इफेक्ट हो। तो क्वेश्चन बनता है इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट हैपन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हाट हैपन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में आप बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हो तो क्या होगा, व्हाट हैपन करके आता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट टिंडल इफेक्ट आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। इसमें बोर्ड में यह भी पूछा हुआ है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो पहला यहां पर नंबर 1 कंडीशन, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट जो आप डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। दैट मीन साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डू नॉट हैव वेरी लार्ज डिफरेंस, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पहली कंडीशन, साइज ऑफ पार्टिकल्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो दोनों हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देन थर्ड नंबर पे आता है आपके पास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसमें हमने आपको ब्राउनजन मोमेंट पढ़ा दिया, दूसरी हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसमें टिंडल इफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पहला हम एक पढ़ रहे हैं, पहला नंबर 1 ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। पहला ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, यह आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पेप्टाइडेशन में बता चुका हूं, एक बार और सुन लीजिए। कोलोइडल पार्टिकल प्रीफरेंशियली एब्सॉर्ब कॉमन आयन एट देयर सरफेस, सो ऑल कोलोइडल पार्टिकल कैरी सेम चार्ज। तो इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन all colloidal particles carry same charge, either positive or negative, because precipitate particles selectively absorb common ion at their surface. For example, आपने freshly prepared EPD लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड और इसमें आपने फेरिक क्लोराइड ऐड करा, तो precipitate particles selectively absorb common ion at their surface. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में, फेरिक क्लोराइड में से फेरिक को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब करेगा। तो इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑल कोलोइडल पार्टिकल कैरी सेम चार्ज। ये प्रेसिपिटेट कॉमन आयन जो इनमें कॉमन आयन है, फेरिक कॉमन आ रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड में रखिए तो ये अपनी सरफेस पर पे कॉमन आयन जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, Fe+3, और ये आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया, सारे पार्टिकल पर भी वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब सब पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सब में रिपल्शन होगा और वो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल गए पूरी तरह से। तो यहां पे रीजन है ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, बिकॉज precipitate particle preferentially absorb common ion at their surface. So in a colloidal solution, all colloidal particle carry same charge, either positive or negative.
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्स इन डिस्पर्जन मीडियम, वो डिस्पर्स हो जाएंगे इन डिस्पर्जन मीडियम, वहां पर बे कोलोइड बन जाएंगे। तो इनके ओरिजिन ऑफ चार्ज का अगर आप रीजन लिखोगे तो प्रीफरेंशियली एब्सॉर्ब कॉमन आयन एट देयर सरफेस, और देन इसी में बी पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।